अल्लाह करीम कुरान पाक में फरमाता है अराअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, मेरे महबूब आपने वो बदनसीब बंदा क्या नहीं देखा जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना इलाह बना रखा है। जो दिल चाहता है वो करना, जो रब चाहता है वो ना करना। आज हमारे मुआशरे में आप घर से लेकर बाजार तक, मजहब से लेकर सियासत तक, जलवत से लेकर खलवत तक, आप देखें आपको यही कुछ नजर आएगा। जो मन चाहता है वो करने के लिए तैयार हैं, जो रब चाहता है वो नहीं करते। सरकार फरमाते हैं इताअत नफ्स, अपने मन की ताबेदारी, अपने नफ्स की पैरवी करना, ये इंसान को हलाक कर देता है। 3 चीजें हलाक करने वाली, पहली बुखल, दूसरी तकब्बुर, तीसरी चीज इताअत नफ्स। मेरे आका करीम ने क्या मोती उम्मत को अता फरमाए, क्या हीरे अपने गुलामों को अता फरमाए। आपने फरमाया मेरे गुलामों 3 चीजें ऐसी हैं जो इंसान को निजात देती हैं। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह कौन कौन सी? पहली चीज फरमाया अल्लाह से खलवत में भी डरना, जलवत में भी डरना, तन्हाई में भी डरना, मजमे में भी डरना। जलवत में भी खुदा का डर, खलवत में भी खुदा का डर। अल्लाह की खशियत इंसान को निजात देती है। ये बज़ाहिर बातें बड़ी आसान है, लेकिन अगर इनका प्रैक्टिकल किया जाए तो बड़ी मुश्किल बात है। मजमे में गुनाह से बचना आसान काम है क्योंकि लोग देख रहे हैं। कैमरे की निगाह में गुनाह से बचना आसान काम है क्योंकि कैमरे की आंख देख रही है। लेकिन पता तब चलता है बंदा खलवत में गुनाह से बच जाए। मैं और आप अपनी जिंदगी का अगर मुआयना करें, मेरी और आपकी जिंदगी में अक्सर गुनाह ऐसे है जिनका ताल्लुक तन्हाई के साथ है, खलवत के साथ है, अलहदगी के साथ है। मेरे ग्रामी कदर अहबाब, कैमरे की आंख से बचने वाला काश इस बात को भी अपने दिल में बसा ले कि कायनात के जर्रे जर्रे को खुदा की आंख देख रही है, मुस्तफा की आंख देख रही है। कोई जर्रा कायनात का ऐसा नहीं जो मेरे रब की निगाह से छुप जाए। अल्लाह फरमाता है ला तुदरिकुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार व हुवल लतीफुल खबीर। हाय हाय, जो बंदा बाजार में गुनाह से बच रहा है लेकिन तन्हाई में बैठ के करता है, मैं पूछना चाहता हूं जो अल्लाह बाजार में देख रहा है क्या वो कमरे में नहीं देख रहा? क्या वो खलवत में नहीं देख रहा? ये इंसान को अपने दिल में ये बात बसानी चाहिए, इसका अकीदा रखना चाहिए कि अल्लाह अंदर भी देखता है, बाहर भी देखता है। हमारे मशाइख अपने मुरीदीन की तरबियत करते थे, खानकाओं के साथ मुसाफिर खाने और सराय हुआ करते थे। सालिकीन की, मुरीदीन की, अपने चाहने वालों की तरबियत की जाती थी। 2 मुरीद एक पीर साहब की बारगाह में आए। चंद दिन पीर साहब ने उनको दरस दिया, उनकी तरबियत की, वो जाने लगे। पीर साहब ने सोचा इनका इम्तिहान लिया जाए। मैंने इतना दिन इन्हें पढ़ाया, लिखाया, समझाया, इनकी तरबियत की, इनका इम्तिहान लिया जाए, कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं। मेरे ग्रामी कदर अहबाब, दोनों मुरीदों को बुलाया और दोनों के हाथ में छुरियां पकड़ाई, 2 मुर्गियां दे दी और दोनों को फरमाया वहां जाके ज़बा करके आओ जहां कोई देखने वाला ना हो। दोनों चल पड़े। एक दीवार की ओट में आया, उसने दाएं देखा, बाएं देखा, उसे कोई बंदा नजर ना आया। उसने छुरी फेरी और ज़बा करके हजरत साहब की बारगाह में ले आया। लेकिन वो जो दूसरा था उसे 15 मिनट गुजर गए ना आया, 20 गुजर गए ना आया, आधा घंटा गुजर गया ना आया, हत्ता के काफी देर के बाद हाजिर हुआ। पीर साहब ने देखा छुरी भी मौजूद है और मुर्गी जिंदा उसके पास मौजूद है। आपने फरमाया ये ज़बा करके ले आया, चंद मिनटों के बाद आ गया, तू 40 मिनट के बाद भी ज़बा करके आखिर क्यों ना लेके आया? वो कहने लगा हजरत साहब आपने जाते हुए फरमाया था उस जगह जाके ज़बा करना जहां कोई देख न रहा हो। मैं तो जहां जाता था मुझे रब की आंख देख रही। हाय हाय, पीर साहब मुस्कुरा पड़े। आपने फरमाया ये नाकाम हो गया, तू कामयाब हो गया। मेरी बात आप समझ रहे? इंसान जलवत में भी अल्लाह का डर दिल में रखे और खलवत में भी अल्लाह का डर दिल में रखे। हजरत उमर बिन खत्ताब के नाम से मेरा ख्याल है कोई बंदा ऐसा नहीं इस मजमे में जो वाकिफ ना हो। आप 44 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हैं, अमीरुल मोमिनीन। आप अपना फेस बदल के रियाया के हालात मालूम करने के लिए रात मदीना पाक से निकलते। एक दिन चलते चलते
जंगल जा पहुंचे। एक चरवाहा हजारों बकरियां लेके जंगल में घूम रहा है। करीब गए, सलाम जवाब हुआ। आपने फरमाया कौन है? कहने लगा चरवाहा हूं। कितनी बकरियां हैं? ये जो भेड़े हैं कितनी हैं तादाद में? उसने कहा जनाब कोई पता नहीं, हजारों हैं, हिसाब ही कोई नहीं, शुमारी कोई नहीं। ये नहीं बताया मैं उमर हूं। फरमाया एक मुझे दे दे। कहने लगा क्यों दे दूं? आपने फरमाया दे देना यार, कोई बात नहीं, हजारों बकरियां हैं, एक दे दे, खैर है, पता ही नहीं चलेगा। उसने कहा जनाब नहीं, ये मालिक की मेरे पास अमानत है और मैं अमानत में खयानत नहीं कर सकता। आपने फरमाया मालिक को कहना भेड़िया खा गया है। उस वक्त ऐसे मामलात पेश आ जाया करते थे, एक आधी बकरी, एक आधी भेड़, एक आधा जानवर भेड़िए उचक के ले जाते थे। आपने फरमाया मालिक ने पूछा कहाँ है? तूने पहली तो बात है उसे पता नहीं चलेगा, हजारों बकरियां हैं, अगर पता चल गया तो भेड़िए का बहाना बना लेना। कहने लगा ना ना जनाब, मालिक मालिक ये झूठ है और मैं मालिक के सामने झूठ नहीं बोल सकता। आपने समझा शायद पैसे देने के बाद ये बकरी मुझे दे दे। फरमाया चल मुझसे कीमत ले ले, लेकिन वो कीमत अपनी जरूरत में इस्तेमाल करना, मालिक को न बताना। वो नौजवान ये ना पहचान सका, मेरे सामने बात करने वाला, खड़े होने वाला अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब है। आपने फरमाया पैसे लेके बकरी मेरे हवाले कर दे। कहने लगा जनाब सारी बातें ठीक है, मालिक नहीं देख रहा। ऐन अल्लाह, अल्लाह की आंख मुझे देख रही है। मैंने किताबों में पढ़ा है आप उसके मालिक के पास गए, सारी बकरियां उससे खरीद ली, गुलाम भी खरीद लिया और फरमाया मैं तेरी बात से इतना मुतासर हुआ हूं, आज के बाद तुझे मैं आजादी की दौलत अता करता हूं, बकरियां तुझे तोहफे में अता करता। भेष बदला हुआ है, मदीना से बाहर निकलने लगे। रात का वक्त है, मदीना के खेमे और मदीना पाक के घरों की रोशनियां माद पड़ गईं, दिए बुझ गए। आपके साथ अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रियाया के हालात मालूम करने के लिए भेष बदला हुआ है। एक खेमे में टमटमाता चिराग नजर आया। हजरत उमर बिन खत्ताब उसके करीब जाके खड़े हो गए। दो औरतें आपस में महवे गुफ्तगू हैं, एक माँ है एक बेटी है। माँ बेटी को कहती है बेटी दूध में पानी मिला ले, मुनाफा ज्यादा मिल जाएगा। बेटी कहती है अम्मी जान ना ना, मुनाफा मिलेगा पर मुनाफा वो हलाल नहीं होगा, हराम होगा। बेटी कहती है नहीं नहीं, मैं जब छोटी थी मैं भी दूध में पानी मिक्स किया करती थी, उससे बड़े पैसे आते थे। बेटी कहने लगी अम्मी जान आप जब पानी मिक्स करती थी उस वक्त इस्लाम नहीं आया, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो गई हूँ, इस्लाम आ गया है और हमारे अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ने हिदायत की है कोई बंदा मिलावट ना करे, दूध में पानी ना मिलाए। माँ कहने लगी तू कितनी पगली और नादान है, उमर कौन सा यहाँ मौजूद है और हमें देख रहा है। मेरे ग्रामीण कदर अहबाब अगला जुमला उस बच्ची का आप हजरात को सुनाना चाहता हूँ और सिफारिश की नहीं मेरिट की दाद लेना चाहता हूँ। माँ कहने लगी कौन सा? उमर ने मेरे और तेरे खेमे में कैमरा लगा रखा है, उमर कहाँ बैठा होगा और मैं और आप कहाँ, कोई बात नहीं पानी मिला दे, उमर कोई नहीं देख रहा। बेटी कहने लगी अम्मी आपको क्या हो गया है? उमर नहीं देख रहा, उमर का खुदा तो देख रहा है। हजरत उमर बात सुन रहे हैं, दोनों की बातें और दोनों का मुकालमा। माँ कहने लगी चल सो जा, मैं दिया बुझाती हूँ, सुबह होगी ना तू ना डालना मैं डाल दूंगी। हजरत उमर बिन खत्ताब उनके सोने के बाद गश्त मुकम्मल करके वापस आए। सुबह हुई, एक नौजवान को आपने पैसे दे के फरमाया जा उस खेमे से जाके दूध खरीद के ला। वो दूध खरीद के लाया। हजरत उमर ने उसका मुआयना करवाया, खुद भी किया, एक कतरा भी उसमें पानी का ना था, मिलावट पानी की ना थी। आप बड़े खुश हुए और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो रात गश्त में आपके साथी थे उन्हें बुलाया, फरमाया इस नेक सीरत बच्ची का क्या इनाम होना चाहिए? हजरत अब्दुल्ला कहने लगे इस बच्ची को 1000 दिरहम दिए जाएं, ये बड़ी नेक सीरत खातून है। आपने फरमाया नेक सीरत बच्ची को सिक्कों के वजन में तोला नहीं जा सकता, ये बड़ी शान वाली बच्ची है, मैं इसकी शायान शान इसे इनाम देना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे उमर कौन सा इनाम? आपने फरमाया मेरा दिल करता है मैं इसे अपनी बेटी बना लूं, मैं इसे अपनी बहू बना लूं। अब्दुल्ला बड़े खुश हुए,
तीन बेटे थे हजरत उमर के, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान और हजरत आसिम रदी अल्लाह ताला अन्हु। दो बड़े बेटों के निकाह हो चुके थे, शादियां हो चुकी थी। एक बच्चा बड़ा बुलंद कामत, बड़ा खूबसूरत, बड़ा नेक सीरत, नाम आसिम बिन उमर। आपने उन दोनों माँ बेटी को बुलाया, रात का माजरा सुनाया कि मैं खेमे के आगे खड़े होके आपकी बातें सुन रहा था। माँ क्या कह रही थी, बेटी क्या कह रही थी। माँ के चेहरे से हवाइयाँ उड़ना शुरू हो गई। बंदे को अपने कियों का पता होता है। माँ बड़ी परेशान हुई, चेहरे का रंग बदल गया। बेटी को आपने फरमाया, मैं तुझे अपने बेटे के लिए अपनी बेटी बनाना चाहता हूँ। हजरत आसिम के साथ उस बच्ची की शादी हुई। अल्लाह ने इस नस्ल में एक बच्चा अता किया, इस नस्ल में एक अजीम इंसान पैदा किया जिसे दुनिया उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से याद करती है। तारीख में आता है उमर बिन अब्दुल अजीज का जमाना खिलाफत राशिदा का जमाना था। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज आए तो हजरत उमर की यादें ताजा हो गई। अल्लामा इकबाल औरतों को खिताब करते हुए फरमाते हैं, मेरी माँ तुम माँ बन के बच्चे को कुरान की लोरी सुनाएगी, बच्चे का सर नेज़े पे चढ़ के भी कुरान पढ़ रहा होगा। मेरी बहन तू बहन बन के बच्चे को कुरान की लोरियां सुनाएगी, बच्चा उमर बिन खत्ताब की सीरत वाला बन जाएगा। माँ ने को तो बेटा फरीद गंजे शकर कहलाता है, माँ ने को बेटा बायजीद बुस्तामी कहलाता है, माँ ने को बेटा गरीब नवाज बन जाता है, माँ ने को बेटा अब्दुल कादिर जिलानी बन जाता है, दाता अली बन जाता है, मेहरे अली बन जाता है।